वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट सेशन के बाद इमोशनल स्टेट कैसी रही आपकी? लास्ट सेशन के बाद अगर मैं आपको सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, इमोशनली काफ़ी ड्रेन हुई मैं लास्ट सेशन के बाद। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अभी यानी कि अवेयरनेस मुझे आ गई थी अपनी थॉट से रिलेटेड। अच्छा। किस तरह मुझे बार बार आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हो रही हैं। उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी अच्छा। और मुझे चीज़ भी रियलाइज़ हो रही थी कि मेरा जो मेरे दिमाग के अंदर ऑलमोस्ट हर जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड डाउट जो है वो आना, ये चीज़ मैंने एक नई जो है वो रियलाइज़ की कि सिर्फ डोर लॉकिंग या फिर सफाई से रिलेटेड नहीं, बल्कि और भी छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड जो है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड मुझे डाउट मेरे दिमाग में आता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो अवेयरनेस है ये आपके लिए हेल्पफुल आपको लगी है और वैल्यू? ये अवेयरनेस आप कह लें हेल्पफुल भी थी एक तरह से कि जिन चीज़ों का मुझे पता नहीं था, जो चीज़ें जो सिचुएशंस हैं जो थॉट्स मेरे लिए एक्चुअली डेंजर थी, मतलब डेंजर ही है मेरे लिए, उनका मुझे पता नहीं था, तो उनकी मुझे अवेयरनेस हुई तो काफ़ी ये चीज़ हेल्पफुल लगी मुझे। अच्छा। और दूसरी तरफ ओवरवेलमिंग भी थी, क्योंकि पहले इस तरह से मैंने कभी फील नहीं किया या पहले इस तरह की सिचुएशन मैंने कभी फेस नहीं की, इस तरह की रियलाइजेशन मुझे हुई है, तब जब हुई है तो वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो गई है। सही है। जब आपको थॉट्स रिपीटेडली आती हैं तो तब आप इमोशनली कैसे फील करते हैं? इमोशनली पहले शुरू शुरू में मतलब एक दो जब 2-3 दफ़ा हो तो तब तो चलो मैं इतना नहीं उस चीज़ को बदलती, लेकिन जब बार बार आती है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि क्या हो रहा है। और कभी कभी जब मैं बार बार उठ के भी जाती हूँ मुझे गिल्ट भी होता है कि जब एक चीज़ पता है मुझे बंद है तो क्यों मैं बार बार जो है वो जाके उसको चेक कर रही हूँ, जब मुझे पता है कि मेरे हाथ जो है वो साफ़ हैं, तो मैं क्यों बार बार उनको धो रही हूँ। अच्छा। तो इस चीज़ का फिर मुझे गिल्ट भी होता है। सही। अच्छा, ये जो आपको बिना वजह का गिल्ट होता है, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? गिल्ट किस तरह से कि मतलब कोई भी एक्चुअल प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मतलब ना मेरे हाथ गंदे हैं, डोर भी लॉक है, और सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि नहीं साफ नहीं है, या मुझे ये लग रहा है कि दरवाज़ा बंद नहीं है, अच्छा। तो उस बेसिस के ऊपर मैं जा रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर गिल्ट लेके आती है कि क्या है ये सिचुएशन में। अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं कि जो थॉट आपको आती है क्या वो इमोशनली जो रिएक्शन है उसको ट्रिगर कर देती है? ऐसा पॉसिबल है? जी करती है, मैंने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ और कभी कभी गिल्ट भी मुझे होने लग जाता है, कभी कभी मैं उदास भी हो जाती हूँ, मतलब सैडनेस भी मैं फील करती हूँ। अच्छा। जब ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली चीज़ें चलती हैं तब इस तरह मैं इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। अच्छा, जो लास्ट वीक गुजरा उसमें या हम रिसेंटली कोई अगर एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करें तो आप शेयर करें उसके बारे में डिटेल में। कल की बात है अभी कि मैं किचन में थी और चाय बना रही थी, और जब मेरा मतलब काम ख़त्म हुआ या जब मैंने चाय वगैरह बनाई तो मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया। अच्छा। और बंद करके अपनी चाय लेके मैं रूम चली, लेकिन चाय पीते पीते ही मेरे जहन में ये चीज़ आने लगी कि शायद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो वो मेरे जहन में आ रही थी और मैं इसको अवॉइड भी करने की कोशिश कर रही थी, जैसे आपने कहा था कि मैंने चीज़ों को अवॉइड करी, उस तरह मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अवॉइड करूँ। अच्छा। चाय मैंने पी ली और कुछ देर फिर मैं बैठी रही, मोबाइल भी यूज़ करती रही, और मैं इस डर
से किचन में नहीं थी जा रही बर्तन रखने के लिए, मैं फिर दोबारा से चेक करूँ। लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब मुझे लगा कि नहीं, मुझे मैं जब तक जाऊँगी नहीं तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। फिर मैं उठ के गई और फिर मैंने जाके उसको चेक किया कि वो बंद है। सही, अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की और मज़ीद उसमें बेस बनाने की कोशिश की। तो आप मुझे बताएं कि जो ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ आपके साथ, उस थॉट के साथ सबसे पहले आपकी फीलिंग क्या हुआ? पहली फीलिंग मुझे अजीब से बेचैनी से घबराहट से होने लगी थी अच्छा। और मैं एकदम चौंक गई, ऐसे करके शॉक हो गई मेरी कि ये थॉट मुझे फिर से दोबारा से आ गई। अच्छा, उस इंसिडेंट को लेके आप एंजाइटी को क्या रेट करें? उस इंसिडेंट को लेके एंजाइटी जो है मैं उसको 9 रेट करूँ। तो उस टाइम बॉडी में क्या चेंजेस फील किया आपने? उस टाइम मुझे अजीब एक अकेले भारीपन महसूस हो रहा था और हाथ भी मुझे जो है वो ऐसे लगा कि हाथ पाँव थोड़े ठंडे होने लगे हैं। अच्छा। फिर पेट में भी एक अजीब सी मेरे, आप कह रहे हैं कि स्टमक में एक अजीब सी जो है वो दर्द टाइप इस तरह का फील होने लगा। और थॉट कैसी? और थॉट मुझे ये आ रही थी कि अगर मैंने वो ठीक तरीके से बंद ना किया हो तो ये ना मुझे गैस लीक होता रहे अच्छा। और आग वगैरह ना लग जाए, नुकसान ना किसी को हो जाए या मुझे। अच्छा। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा है। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर अगर आग लग जाती? अगर आग लग जाती है तो जाहिर बात है नुकसान हो जाता है, मतलब घर चल सकता था पूरा, मेरे घर की फैमिली मेम्बर उनको कुछ हो सकता था, मुझे कुछ हो सकता था, इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं या जो है हमारे साथ एक स्कूल भी है तो स्कूल को भी नुकसान हो सकता था। अगर आग लग जाती तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। अच्छा। और अगर फैमिली हर्ट हो जाती तो इसका आपके नज़दीक क्या मतलब है? क्या होता मतलब? अगर फैमिली हर्ट हो जाती तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हो जाती कि मेरी वजह से जो है वो ये सब हुआ। अगर मैं एक बार चेक कर लेती तो शायद वो आग ना लगती, तो फिर शायद मैं इसी चीज़ के अंदर रहती कि अगर मैं एक बार चेक कर लेती तो ऐसे सबको मेरी वजह से नुकसान ना उठाना पड़ता। अच्छा, जो आप बता रहे हैं मेरी वजह से, ये जो फ्रेज है ये इमोशनली कितना हैवी लगता है? इमोशनली ये काफ़ी हैवी मतलब ये चीज़ है कि आपको अपने जो घर वाले हैं या आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, चलिए जो प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल इंसान का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिबल इंसान का मेरे नज़दीक यही मतलब है जो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चले, उसको प्रॉपरली मैनेज करे, जो मतलब इस तरह से काम करे कि जिसमें रिस्क कम हो। अच्छा। इतना रिस्क ना हो जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान ना हो, केयरफुली चीज़ों को हैंडल करें। मेरे नज़दीक एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ऐसा हो। अच्छा, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो क्या जो रिस्क फ्री होना कंप्लीटली तौर पे पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये कि हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि ज़्यादा ना रिस्क हो, कम रिस्क ले लें। अच्छा। ऐसा तो हम कर सकते हैं। अगर आपको सर्टेनिटी ना मिले तो? ना हो तो फिर शायद एंजाइटी बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाए, बहुत ज़्यादा फिर एंजाइटी उसको शायद फिर कंट्रोल करना मुश्किल। अच्छा, मुझे बताएं जो बार बार आप चेकिंग करती हैं उसका जो मेन पर्पज़ है वो डेंजर को प्रिवेंट करना है या एंजाइटी को रिड्यूस करना है?
सबसे अगर मैं पहला बताऊँ तो पहला पर्पज़ उसका अपनी एंजाइटी को कम करना, अच्छा और फिर उसके बाद डेंजर की बात आती है। फर्स्ट अगर मैं रेट करूँ तो वो एंजाइटी है, और सेकंड नंबर पे डेंजर है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि मुझे लगा कि मैंने स्टोव बंद किया या नहीं किया, गैस नहीं हो रही। अच्छा, जब आप दोबारा चेक करने गई तो तब क्या था ऐसा? मैंने जब दोबारा चेक किया तो मतलब वो बंद ही था। अच्छा उसको मैंने ऑन भी करके दोबारा देखा तो वो दोबारा ऑन हो गया। मैंने कई दफ़ा मतलब मैं देख लूँ कि शायद चल ना रहा हो, तो वो बंद ही था। अच्छा, जब आप आई आपने देखा कि वो बंद है तो तब आप एंजाइटी तब आपने क्या थी, किस लेवल पे थी? तब मुझे सेटिस्फेक्शन हुई, और मतलब काफ़ी एंजाइटी मेरी कम हो गई। तो मैंने सारे चेक कर लिया, मुझे तसल्ली हो गई। अच्छा सही, तो रिलीफ टेम्परेरी तो था? जी मैंने आपको बताया, रिलीफ तो मतलब होता ही टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए मुझे रिलीफ मिलता है, और फिर बाद में वही सब जो है वो शुरू हो जाता है। अगर किसी और इंसान ने स्टोव यूज़ किया होता और एक बार चेक ना ना मतलब कि उसको बंद ना करके घूमने आ जाता और वो गैस नहीं होती, तो उस इंसान को आप क्या कहेंगे? आपके नज़दीक वो इंसान क्या होगा? इरिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं कह रही एक सवाल जी, यहाँ पे जी। क्या फिर मेरे नज़दीक वो जो इंसान है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको अच्छा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल नहीं, केयरलेस पर्सन है वो, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है मेरे नज़दीक। अच्छा, तो अगर उसने चूल्हा बंद कर दिया है तो वो आ गया, तो उसके आपके नज़दीक वो क्या है, इरिस्पॉन्सिबल है? नहीं, वो फिर इररिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? मतलब उसने किया चेक और हो गया वो बंद है। अगर वो बंद है तो अगर वो सेटिस्फाई है कि हाँ वो बंद है और वो चीज़ वाकई बंद है, तो फिर तो इररिस्पॉन्सिबल ना होना वो, क्योंकि उसकी वजह से फिर कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि ये तो मतलब नॉर्मल चीज़ है ना एक, तो आप एक दफ़ा एक चीज़ चेक कर रहे हो तो वो ठीक है। तो आपके नज़दीक नॉर्मल स्टैंडर्ड और आपका पर्सनल स्टैंडर्ड डिफरेंट है? जी डिफरेंट है। अच्छा अगर एक पर्सन वो बंद करके आ रहा है और उसको सेटिस्फेक्शन भी हो गया कि हाँ ठीक है, और बार बार उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं आ रही तो ठीक है, और रियल में भी अगर वो चीज़ बंद है अच्छा तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड ठीक है। और मेरा थोड़ा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैं दिमाग में बार बार थॉट्स आते हैं कि पता नहीं किया है या नहीं, उसको रीशोर करने के लिए जो है वो मैं चाहती हूँ वापस। अच्छा, मुझे बताइए आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? खुद से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे डाउट ना हो बार बार चीज़ों का, कम्प्लीटली मैं श्योर हूँ कि हाँ ये चीज़ ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं क्या आप इम्पॉसिबल जो टारगेट होते हैं उसको चेस करती हैं? इम्पॉसिबल टारगेट हाँ कह सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं जब आपको डाउट आता है दिमाग में तो उसके बाद जो गिल्ट है वो कब स्टार्ट होता है, एक्चुअल इवेंट के बाद या सिर्फ थॉट के बाद? गिल्ट जो है मुझे इवेंट के बाद नहीं, लेकिन जब थॉट बार बार आ रही है तो उस थॉट के बाद मुझे गिल्ट होता है। उस इवेंट के बाद तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मुझे वो टेम्परेरी जो है वो मेरी एंजाइटी कम हो जाती है। अच्छा, आप एग्जाम्पल दे सकती हैं? एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे दिमाग में आया है कि जो डोर है वो लॉक है या नहीं, तो एक दफ़ा आया, दो दफ़ा आया, जब 3 से 4 से 5 दफ़ा, जब 5वीं दफ़ा आएगा
तो फिर उस टाइम पे मुझे गिल्ट फील होगा अच्छा। कि ये बार बार क्यों इस तरह आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रियलिटी और इमेजिनेशन, तो क्या आपके नज़दीक इमेजिनेशन और रियलिटी सेम चीज़ दोनों ना हो तो? अगर इमेजिनेशन रियलिटी सेम चीज़ ना हो तो शायद फिर हम इमेजिनेशन में ही शायद रहना पसंद करें, और जो इमेजिनेटेड जो सिनेरियोज हैं, इमेजिनेशन जो हम क्रिएट करते हैं, उसी चीज़ को हम लेके और थिंक करें या उसी चीज़ के बारे में हम रिएक्ट करें। अच्छा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मिस्टेक्स जो हो जाती हैं इंसान से, उसका फियर बहुत डीप होता है? जी, उस चीज़ का फियर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके नज़दीक मिस्टेक्स का क्या मतलब है? मिस्टेक का मतलब जब आप केयरलेस हो, इतनी अटेंशन से फोकस से चीज़ों को ना हैंडल करें जितनी से आपको करना चाहिए था, या फिर आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से किसी को भी नुकसान हो, या फिर आप फेलियर आपको फेस करना पड़े। अच्छा। अच्छा, अब ये बताएं कि आप अच्छा, मुझे बताएं आपकी जो सेल्फ जजमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? सेल्फ जजमेंट जी स्ट्रिक्ट है। कैसे? सेल्फ जजमेंट इस तरह से भी स्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं कि जैसे मतलब अगर मैं दूसरों को कह रही हूँ एक दफ़ा वो काम कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अपने को जब मेरी बात आती है तो फिर मुझे होता है कि हाँ, काम अच्छा भी हो, परफेक्ट भी हो, प्रॉपरली मैनेज भी हो और केयरलेसनेस भी इसमें ना हो। लेकिन अगर कोई दूसरा भी कर दे तो हाँ, उसकी मेरे पास गुंजाइश होती है कि हाँ ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन अपने बारे में जब आती है तो वो एक स्ट्रिक्ट हो जाती है। अच्छा, आपके नज़दीक बैलेंस थॉट का क्या मतलब है? मेरे नज़दीक बैलेंस्ड थॉट का मतलब यही है, बैलेंस थॉट मेरे नज़दीक यही है, जैसे चूल्हा चल रहा था, जब मैंने उसको एक दफ़ा बंद कर दिया तो ठीक है, मुझे बार बार कोई थॉट नहीं आना चाहिए। तो मेरे नज़दीक बैलेंस थॉट वो है जिसके अंदर बार बार चीज़ों को लेकर डाउट ना हो। अच्छा, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है आज के सेशन के लिए। तो मैं आपको इस वीक के लिए एक्सरसाइज देती हूँ कि जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ उससे रिलेटेड, जब भी आप किचन में जाएँ तो आपने जब स्टोन ऑफ कर दिया तो उसको 1 टाइम चेक करना, तो उसके बाद आपको कोई मेंटल रिप्ले नहीं आना चाहिए, थॉट कोई ऐसे नहीं आना चाहिए। तब आपने एंजाइटी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, विदाउट इमीडिएट चेकिंग, और एंजाइटी को रेट करना और नोट करना। ठीक है। चलिए ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो भी करना, नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।